दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं हम। जो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिला है जीएसटी का, वो कैसे हम उसको सेट ऑफ करें अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी के साथ पेमेंट करने में। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जीएसटी है, एक तरह का वैल्यू एडिड टैक्स है। क्योंकि अगर आपने पीछे परचेज इनपुट करा है और आगे उसको बेच रहे हो बना के या उसी को ही, तो आपने जो पीछे टैक्स दिया है वो आपको वापसी मिल जाता है। उसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आज हम समझेंगे कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हम करें क्या, कैसे उसको यूटिलाइज करें, कैसे उसको हम यूज करें अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को पेमेंट करने में। उसका एक प्रोसीजर है बहुत बड़ा, और प्रोसीजर को आज हम समझने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आईटीसी हमें इस 3 तरीके से मिलता है। एक तो हो सकता है आपका सीजीएसटी, आपने पीछे पे किया है और सीजीएसटी पे किया हो तो फिर आपने एसजीएसटी भी पे किया होगा, क्योंकि दोनों ही एक साथ पे करते हैं हम, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आपने यूनियन टेरिटरी से खरीदा था तो फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स दिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट की जगह एसजीएसटी की जगह आपने यूनियन टेरिटरी टैक्स दिया होगा। और अगर हमने स्टेट से बाहर का खरीदा था तो आईजीएसटी दिया होगा। ये 3 तरीका हो सकता है, ये 3 तरीके से आपने दिया होगा। और आपने जो आउटपुट अब पे करना है, आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को, वो भी इन 3 तरीके का ही होगा, वो भी इन 3 तरीके का ही होगा आउटपुट टैक्स भी। तो उसको हम क्या करेंगे, इस आईटीसी लगाएंगे। जब भी हम आउटपुट टैक्स पे करते हैं तो हम आईटीसी वहां पर लगा सकते हैं। ये आईटीसी बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अवेलेबल होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारा वहाँ अकाउंट खुल जाता है और वो वहां पर ये आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जब अवेलेबल होता है तो वहां से हम इसको यूज कर सकते हैं जब भी हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि कैसे यूज करें, हम इसको कैसे यूज करें इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करने में। किसको पहले करें, किसको बाद में करें, किसको किसके साथ करें। सीजीएसटी का अगर पेमेंट करनी है मैंने, तो सीजीएसटी का क्रेडिट मैं कैसे इस्तेमाल करूं। क्या मैं सीजीएसटी को सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट के साथ लगाऊं या किसके साथ लगाऊं। तो इसको ही हम समझेंगे एक एक करके। तो पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम आईटीसी को यूटिलाइज करते हैं इस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की पेमेंट करने के साथ। लेकिन पहले क्या होता था, सबसे पहले बता दूं कि ये चेंज होता रहता है और ये प्रोसीजर पहले कुछ और था, अब थोड़ा सा अलग है। हो सकता है कि बाद में कुछ और भी हो जाए अलग। तो अभी की हम बात कर रहे हैं कि अभी क्या है। पहले देखो, पहले पहले हम बात करते हैं कि पहले क्या था। इसका जो प्रोसीजर है वो बेसिकली बता रखा है हमारा सेक्शन 49 में बता रखा है। इसका पूरा प्रोसीजर सेक्शन 49 सब सेक्शन 5, इसमें ये बता रखा है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो यहाँ पर उन्होंने बता रखा है कि कैसे हमें उसको यूटिलाइज करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन की, कि उन्होंने वहां पर पहले क्या लिखा हुआ है आईटीसी आईजीएसटी के बारे में, कि आईजीएसटी का जो आईटीसी आपको मिला है उसको हम कैसे यूटिलाइज करें। उन्होंने वहां पर क्या लिखा हुआ है, तो ये आप देख सकते हो कि इंटीग्रेटेड टैक्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। इंटीग्रेटेड टैक्स का अगर आपको आईटीसी मिला है तो उसको सबसे पहले आप यूटिलाइज करो इंटीग्रेटेड टैक्स की पेमेंट करने के साथ। ठीक है, उसको सबसे पहले यूटिलाइज करो आप इंटीग्रेटेड टैक्स की पेमेंट करने के साथ। जिस तरीके का टैक्स है उस तरीके की टैक्स की पेमेंट अगर आपने करनी है तो वहां पर आईटीसी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसमें अब कुछ अमाउंट बच जाए, क्योंकि हो सकता है कि आपका क्रेडिट ज्यादा हो, अमाउंट कम पे करनी हो, तो अगर आपका क्रेडिट बच जाए तो उसको क्या करना है, फिर आपने बाद में उसको आप सेंट्रल टैक्स की पेमेंट के साथ लगा सकते हो और स्टेट टैक्स की पेमेंट के साथ लगा सकते हो, या फिर अगर आपकी यूनियन टेरिटरी टैक्स है उसके साथ भी लगा सकते हो। इन दैट ऑर्डर, इन दैट ऑर्डर का मतलब जिस तरीके का ये ऑर्डर लिखा हुआ है उसी तरीके के ऑर्डर के साथ आपको पेमेंट लगानी है। उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि वो क्या कह रहा है कि हमें आईजीएसटी का आईटीसी पहले का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है आईजीएसटी के जो आउटपुट आईजीएसटी की पेमेंट करनी है अगर आपने, सबसे पहले उसके साथ लगाना है आपको इस आईटीसी आईजीएसटी को, क्योंकि जिस तरीके का जीएसटी है उसी टाइप के जीएसटी के साथ लगाना है। ये बहुत सिंपल सा फंड है। जिस तरीके का आपका जीएसटी पेमेंट करनी है उसी तरीके का आपने पीछे आईटीसी मिला है वही वाला लगाओ सबसे पहले। और उसके बाद अगर अमाउंट बच जाए, कि हो सकता है कि सपोज करो आईटीसी आपको मिला 2000 का और आउटपुट सिर्फ आपको पे करना था 100 रुपए का सिर्फ। ठीक है, तो इसका मतलब आप 100 रुपए का तो यहाँ से आईटीसी लोगे और इस आउटपुट लायबिलिटी को खत्म कर दोगे। लेकिन जो बाकी का बचेगा 1900 रुपए, उसका क्या करोगे। उसका भी आप इस्तेमाल करके जो बाकी की टैक्स की पेमेंट बची है
वहां लगा सकते हो। लेकिन किस ऑर्डर में लगाना है वो बताया इन्होंने, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आप CGST के साथ लगाओ, क्योंकि उन्होंने देखो लिखा था ना, सबसे पहले CGST लिखा है, सेंटर टैक्स, तो जो लिखा है उसी ऑर्डर में बताना है, CGST, उसके बाद स्टेट टैक्स या फिर यूनियन टेरिटरी टैक्स। मैंने दोनों जोड़ दिए यहाँ पर क्योंकि दोनों एक ही बात होती है, यूनियन टेरिटरी टैक्स और स्टेट। अभी आपको आगे समझ में आएगा कि दोनों टैक्स में कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक ही मानना है आपने, क्योंकि कभी कभार आपकी स्टेट नहीं होगी तो यूनियन टेरिटरी को दिया होगा, बस एक ही आपको समझना है, ठीक है। तो उसके साथ आप लगा सकते हो। सिंपल सा फंडा है कि आउटपुट आई जीएसटी के साथ लगाओ, सबसे पहले लगाओ, अमाउंट बच जाए तो फिर आप CGST सबसे पहले लगाओ, फिर अगर अमाउंट बच जाती है फिर आप SGST से लगाओ, और अगर आप फिर भी अमाउंट बच जाती है तो फिर उसको आप बचा के रखो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर देना आप अगली बार के लिए, ठीक है। प्रोसीजर लेकिन यही रहेगा, प्रोसीजर ये रहेगा, ठीक है। बात समझ आ गई IGST की। अगला बहुत सिंपल है, अगले भी हमने कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है कि भाई अगर आपने इन सेंटर टैक्स की पेमेंट करनी है तो उसको पहले आप सेंटर टैक्स के साथ लगाओ, सिंपल है ना। और अगर अमाउंट इसमें बच जाए तो उसको सिर्फ आप इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ लगाओ, स्टेट टैक्स के साथ नहीं बोला है इन्होंने, देखो सिर्फ आप इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ लगा सकते हो। इसका मतलब अगर आपके पास CGST का ITC है तो CGST का ITC कैसे इस्तेमाल करना है, सबसे पहले लगाओ CGST के साथ, नंबर 1, ठीक है। ये एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये नंबर 2 आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो समझ आ रही है आपको बात क्या कहने, हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या कह रहा था प्रोविजन में, यही कह रहा था। तो सबसे पहले CGST का लगाना है, अमाउंट बच जाए फिर भी तो कहाँ लगाना है, आउटपुट आई जीएसटी के पेमेंट करने के साथ लगा सकते हो CGST को, सिर्फ इसके साथ। इसके साथ उन्होंने नहीं बोला है तो नहीं लगाना है, तो SGST या UTGST की पेमेंट करने के साथ नहीं लगाना है, जो बोला ही नहीं है उन्होंने तो नहीं लगाना है। ये प्रोसीजर रहता है हमारा, इस तरीके से सेटअप करना होता है। IGST बेसिकली एक ऐसा ITC होता है कि वो किसी के साथ भी लग सकता है, मतलब IGST की अगर आपको पेमेंट करनी है इसमें आप कोई भी ITC लगा सकते हो। अभी आप देखो स्टेट टैक्स के भी यही बोलेगा, स्टेट टैक्स में भी आपका प्रोविजन बिल्कुल यही है कि अगर आपको स्टेट टैक्स की पेमेंट करनी है तो पहले स्टेट टैक्स के साथ लगाओ ITC, और अमाउंट बच जाए तो इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ लगा सकते हो। यानी कि आपको ITC अगर आपको स्टेट टैक्स का मिला है तो सबसे पहले आपको कहाँ लगाना है, पेमेंट करने में। अगर आपको स्टेट टैक्स की पेमेंट करनी है तो सबसे पहले वो ITC वहां लगाना है, जिस तरीके का ITC है। और फिर बच जाए तो आप कहाँ लगा सकते हो, इंटीग्रेटेड टैक्स की पेमेंट करने के साथ, यानी कि CGST के साथ नहीं लगा सकते। तो इंटीग्रेटेड टैक्स की अगर आपने पेमेंट करनी है तो इसमें आप किसी का भी ITC लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले कौन सा लगाना है, IGST का, उसके बाद कौन सा लगाना है, CGST का, है ना। उसके बाद आपको कौन सा लगाना है, SGST का या UTGST का। और यही बात देखो यहां पर भी लिखी हुई इन्होंने प्रोविजन में, प्रोविजन में देखो नीचे लिखा हुआ है क्या, provided that input tax credit on account of state tax shall be utilized toward payment of integrated tax only where balance of input tax credit on account of center tax is not available for payment of integrated tax। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि स्टेट टैक्स का जो हम बात कर रहे हैं ITC इंटीग्रेटेड टैक्स तभी लगा सकते हो जब ITC ICGST में कोई बैलेंस ही ना हो। यानी कि ये दूसरी भाषा में ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले आपको इसका मतलब CGST का ITC लगाना है इसकी पेमेंट करने में, ठीक है। पहले आपने आउटपुट IGST में ITC कौन सा लगाना है, IGST वाला। अमाउंट बच जाए तो आप कौन सा लगा सकते हो, आप CGST का लगा सकते हो। SGST का पहले नहीं लगाना है, बिकॉज SGST का तब लगाना है जब इसमें कोई अमाउंट बची ना, यानी कि इसका पूरा बिजनेस जब तक आपने इस्तेमाल ना कर लियो हर एक की पेमेंट करने में, यानी कि आपने इसकी पेमेंट करने में लगा दिया, इसकी भी लगा दिया, तब जाके आप SGST का ITC लगाओगे इंटीग्रेटेड टैक्स की पेमेंट करने के बाद। समझ आ रही है बात अच्छे से। तो ये प्रोसीजर पहले था, यूनियन टेरिटरी में देखो वही लिखा हुआ है कि यूनियन टेरिटरी टैक्स है तो यूनियन टेरिटरी से लगाना है, और अमाउंट बच जाए तो फिर आप इंटीग्रेटेड टैक्स का लगा सकते हो। तो वो दोनों एक ही बात है, यूनियन टेरिटरी टैक्स और स्टेट टैक्स एक ही बात है। अभी आपको आगे समझ में आएगा कैसे, ठीक है, सब एक ही है वो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस आपका स्टेट नहीं होगा तो यूनियन टेरिटरी होगी। तो ये प्रोसीजर पहले था, अब नहीं है ये पहले था। लेकिन हुआ क्या, इस प्रोसीजर में थोड़ी सी गड़बड़ थी, इस प्रोसीजर में थोड़ी सी गड़बड़ थी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सर्कुलर नंबर निकाला गया था, एक सर्कुलर निकालते हैं जहां पर हम सर्कुलर में क्लैरिफाई करती है CGST भाई क्या हमारे मतलब जो सेक्शन में लिखा है वो क्या लिखा हुआ था।
तो 23 अप्रैल 2019 को ये क्लैरिफाई करा गया कि एज पर सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स हैज फर्स्ट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। ये तो हमने अभी समझा है, वही कह रहा है, ये सर्कुलर में बताया गया ये चीज। लेकिन फिर हमें क्लैरिफाई करा गया यही चीज जो कि भाई सेंटर टैक्स के था उसके बाद पहले करना है, फिर स्टेट टैक्स के बाद करना है, इसी ऑर्डर में करना है, इन दैट ऑर्डर मैंडेटरी, ये मैंडेटरी था। पर यहां पर एक प्रॉब्लम होगी, दिस लेड टू सिचुएशन इन सर्टेन केसेस वेयर अ टैक्स पेयर हैज टू डिस्चार्ज हिज टैक्स लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ वन टाइप ऑफ टैक्स, कि टैक्स पेयर को सिर्फ इजाजत थी अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने की सिर्फ एक टैक्स के साथ, जैसे कि स्टेट टैक्स के साथ, है ना। या फिर जैसे कि आपको पता है इसमें, क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ पर परमिशन नहीं है, क्योंकि भाई सीजीएसटी का अगर आपको पेमेंट करनी है तो आप सीजीएसटी का आईटीसी लगा सकते हो, ठीक है। और कोई आईटीसी कहाँ लगाओगे, परमिशन ही नहीं एसजीएसटी वाला आईटीसी लगाने में। तो ये दिक्कत आ गई थी ना इसके अंदर, तो ये दिक्कत इसके अंदर थी, बाकी का आईटीसी अनयूटिलाइज रह जाता था। तो दिस न्यूली एक इंसर्ट करा एक सेक्शन, सेक्शन नहीं एक रूल, एक सीजीएसटी रूल्स अलग होते हैं, सेक्शन वो एक्ट अलग है, रूल्स बाद में बनाते हैं, क्योंकि रूल्स में बाद में चेंजेस कभी भी कर सकते हैं हम। तो एक नोटिफिकेशन के थ्रू एक रूल निकाला गया 88A, और फिर सेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया बाद में, सेक्शन आपको बताओ क्या है। तो 88A रूल इंसर्ट करा गया जिसमें कहा गया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टुवर्ड पेमेंट ऑफ दिस इन एनी ऑर्डर, बाद में किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हो, ये कह दिया, पहले नहीं था। पहले आप कह रहे थे कि भाई एक ऑर्डर ये है, मैंडेटरी था, बट बाद में कहा गया कि आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो सब्जेक्ट टू कंडीशन, एक कंडीशन है बस उसमें, कि एंटायर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स इज कंप्लीटली एग्जॉस्टेड बिफोर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स और स्टेट यूनियन टैक्स कैन बी यूटिलाइज्ड। वो कह रहा है कि एक कंडीशन बस हमारी ये है कि आपको ये इंटीग्रेटेड टैक्स का जो आईटीसी आपको मिला है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए बाकी का आईटीसी यूटिलाइज करने के पहले। क्या मतलब है इसका, कि आपने अगर आईटीसी लिया है, आईटीसी कोई भी लेने से पहले, ठीक है, यानी कि जैसे कि सपोज करते हैं कि आपको आउटपुट लायबिलिटी थी, सपोज करते हैं कि आउटपुट सीजीएसटी आपको पे करना है, कितना, 5,000 रुपए का। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आउटपुट पहले क्या था, पहले प्रोसीजर ये था कि पहले आप आउटपुट सीजीएसटी को पेमेंट करनी है तो पहले इनपुट सीजीएसटी लगाओ, है ना, यही था ना, कि भाई आईटीसी पहले आप सीजीएसटी का लगाओ, लेकिन अब नहीं है। वो कह रहा है कि भाई आपको कोई भी पेमेंट करनी है, सबसे पहले आप क्या करो, आईटीसी आईजीएसटी का लगाओ। कौन सा लगाओ, आईजीएसटी का लगाओ, क्योंकि ये सबसे पहले आपको यूटिलाइज करना है, ये सबसे पहले आपको यूटिलाइज करना है पूरा पूरा। मतलब ये नहीं है कि भाई इसके अंदर ही पूरा लगाना है, आपको बस पूरा यूटिलाइज करना है, यानी कि पहले इसको लगाना है, बिफोर यूटिलाइजिंग अदर क्रेडिट आप सबसे पहले इसको लगाओ। तो सपोज करते हैं कि हम इसको लगा रहे हैं, अब इसको सपोज करते हैं कि हमारा आईटीसी हमने लगाया 1,000 रुपये का, ठीक है, हमने इसका आईटीसी लगाया 1,000 रुपये का, और फिर इसमें 4,000 बचे, तब आप आईटीसी लगा सकते हो जो बाकी का बचा है, यानी कि सीजीएसटी का, ऐसे करके, समझ गए। तो इस तरीके का ये प्रोसीजर है हमारा। अभी आगे पूरा का पूरा आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये लिखा होता है कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, मतलब ये है कि आपको पूरा एग्जॉस्ट करना है, जरूरी नहीं है कि एक ही साथ कर देना है सेंटर टैक्स के साथ ही। अभी आपको आगे समझ में आएगा कैसे मैं कह रहा हूँ, इसका आपको सेक्शन बताता हूँ कि सेक्शन कौन सा इंट्रोड्यूस करा गया। देखो ये करा गया सेक्शन 49 सब सेक्शन ए इंट्रोड्यूस करा गया था इसके साथ ही, जो रूल 88 पर हुआ था, उस सेक्शन में यही कहा गया कि कोई भी आईटीसी इस्तेमाल करने से पहले, देखो आप कोई भी आईटीसी इस्तेमाल कर सकते हो ओनली आफ्टर द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ हैज फर्स्ट बीन यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स सच पेमेंट। देखो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड टैक्स का आईटीसी लगाना है। इतना सिंपल कर दिया गया, कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, कि भाई आपको कोई भी आउटपुट पे करना है टैक्स, आप सबसे पहले आईटीसी आईजीएसटी के लगाओ। लेकिन अब सवाल उठता है कैसे लगाओ, पूरा लगाओ या बचा के रख दूं या कुछ लगाओ, कितना प्रोपोर्शन लगाओ, ये नहीं पता ना, वो आगे बता रखा है। देखो सेक्शन 49B में बता रखा है ऑर्डर कैसे करना है। वो कह रहा है कि हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं ऑर्डर एंड मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन, हम आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि कैसे करना है। उसके लिए प्रिस्क्राइब ऐसे करा गया, रूल 88 में ए में बता के ये प्रिस्क्राइब करा गया,
और फिर आगे प्रिस्क्राइब कैसे करा गया है, ये आपका सर्कुलर पास करके देखो, ये आपका, सॉरी सर्कुलर नहीं, ये आपका आईटीसी, इसमें पूरा का पूरा इन्होंने बता दिया रूल 88 के अंदर ही कि ये आईटीसी कैसे यूटिलाइज करना है आपको। प्रिस्क्राइब बाद में करा गया ना, सेक्शन पहले इंट्रोड्यूस करे गए, फिर 49A 49B, फिर रूल 88 में डाला गया, और रूल 88 में ये बताया गया इसके अकॉर्डिंग अच्छे से बता दिया इन्होंने कैसे करना है आईटीसी यूटिलाइज। तो इसमें बताया गया, देखो, इन एनी प्रपोर्शन, एनी ऑर्डर तो ठीक है था, एनी प्रपोर्शन भी बोल दिया गया, मतलब कि जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा आईटीसी आईजीएसटी का पूरा लगाना है यहाँ पर सीजीएसटी के साथ, आप आधा लगा सकते हो, 50% लगाओ, 40% लगाओ, 10% लगाओ, आपकी मर्जी है, बट कंडीशन ये है कि पूरा लगाना है। अगर आपने यहाँ पर आधा लगाया तो आधा फिर एसजीएसटी के साथ भी लगाना है, ठीक है, पूरा एग्जॉस्ट हो जाना चाहिए आईटीईएसटी, यानी कि बचा के नहीं रखना आपको आईजीएसटी का आईटीसी, पूरा खत्म करना है, बस कंडीशन ये है। तो इसी कंडीशन में देखो लिखा हुआ है कि जैसे मर्जी लगाओ, लेकिन आईटीसी ऑफ आईजीएसटी टू बी कंप्लीटली एग्जॉस्टेड मैंडेटरी। समझ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये लिखा हुआ है कि आईटीसी सीजीएसटी कैसे यूटिलाइज करना है। आईटीसी सीजीएसटी का कैसे यूटिलाइज करना है उसके लिए नीचे लिखा हुआ है। पहले तो देखो फर्स्ट पॉइंट में वही था, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले, हाँ आपको एक चीज बता देता हूँ कि आईजीएसटी क्रेडिट वही चीज है, पहले भी वही था अभी भी वही है, कि पहले तो आईजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट करने से लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आईजीएसटी का क्या, अब तो किसी की भी पेमेंट करनी हो उसके साथ ही लगाना है, वो तो आप समझ ही गए थे, है ना। तो इसमें भी वही चीज, आईजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले, लेकिन आईजीएसटी से लगाना है, बस ये आपको ध्यान रखना है कि आईजीएसटी क्रेडिट सबसे पहले, आईजीएसटी की पेमेंट करनी है ना आपने, सबसे पहले उसके साथ ही लगाना है, जिस तरीके की जीएसटी की पेमेंट करनी है सबसे पहले उसके साथ लगाना है, लेकिन बाकियों में नहीं ऐसा कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया कि आईजीएसटी की पेमेंट करनी है अगर आपने, तो सबसे पहले कौन सा क्रेडिट लगाओगे, आईजीएसटी का लगाओगे। उसके बाद क्या लगा सकते हो, तो देखो लिखा हुआ है रिमेनिंग आईजीएसटी क्रेडिट, क्या करोगे आप, रिमेनिंग आईजीएसटी का क्रेडिट आप किसी के साथ भी लगाओ, वो लिखा हुआ था कि इन एनी ऑर्डर, इन एनी प्रपोज, कहीं पे भी लगाओ, लेकिन कंडीशन क्या है, पूरा यूटिलाइज होना चाहिए, ठीक है, ये आपको समझ में है। फोर्थ में क्या है कि आईटीसी ऑफ सीजीएसटी, अब सीजीएसटी का आईटीसी मिला, कहां लगाओगे, शुड बी यूटिलाइज्ड टुवर्ड पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी इन दैट ऑर्डर, कि आईटी से सीजीएसटी कैसे लगाओगे, सबसे पहले आप सीजीएसटी के साथ लगाओगे, उसके बाद अगर बच जाए तो आईजीएसटी से लगाना है, ये वही कंडीशन है बिल्कुल पहले वाली, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो क्या, बस दिक्कत क्या है कि आईटीसी और सीजीएसटी वो भी वही है कि एसजीएसटी नहीं कर सकते। यहां पर एक चीज आपको समझनी है, दिक्कत पता क्या है, दिक्कत ये है कि आईटीसी सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ लगाने से भी पहले आपको पहले आईटीसी आईजीएसटी का लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको सबसे पहले आईटीसी आईजीएसटी का ही लगाना है, लेकिन ये आईटीसी सीजीएसटी की अलग से बात कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है कि सबसे पहले आपने सीजीएसटी के साथ लगाना है, इस आईटीसी को इस्तेमाल कैसे करना है वो बता रहा है। लेकिन जब आप आईटीसी लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसे नहीं लगाना, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना है आपने। आईटीसी जब आप लगाना स्टार्ट करोगे तो कंडीशन क्या है कि भाई सबसे पहले आपने कौन सा लगाना है, सबसे पहले आईटीसी आईजीएसटी का लगाना है, ये इसको ध्यान रखना है आपने, क्योंकि सेक्शन 49A में यही कहा गया था, ठीक है। ये तो वो बता रहा है कि आईटीसी आप आईजीएसटी का आपको मिला है तो उसको यूटिलाइजेशन कैसे कैसे कर सकते हो, सबसे पहले उसको सिर्फ आईटीसी आईजीएसटी जीएसटी के साथ लगाओगे, ठीक है, लेकिन ये तब लगाओगे जब आईजीएसटी के साथ लगा चुके हो, ठीक है। अगर आईजीएसटी के साथ लगा चुके हो, पेमेंट करने को बचा ही नहीं अब सीजीएसटी में, तब क्या करोगे लगा के, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर वही कंडीशन है, बिल्कुल बिल्कुल वही चीज है कि भाई एसजीएसटी नहीं लगा सकते, एसजीएसटी में भी यही कंडीशन है, बिल्कुल वही चीज है, बिल्कुल वही कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशन यहां चेंज हुई है बस, कि भाई यहां पर आप किसी के साथ भी लगा सकते हो, तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि किसी के साथ भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर स्टार मार्क लगा देते हैं कि आप किसी के साथ लगा सकते हो, एनी ऑर्डर में लगाओ और एनी प्रोपोर्शन में लगाओ। समझ गए बात को, इतना सिंपल सा है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, बाकी सब में ये लिखा है। देखो मैं आपको बार बार बता रहा था कि यूटी जीएसटी एक है, क्योंकि आप यहां से देखो यूटी जीएसटी ओब्लिक करके लिखा हुआ है, तो यूटी जीएसटी या जीएसटी में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों को एक साथ इसमें एक ही बात मान के चलो, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है कि भाई अगर आपका एसजीएसटी का यूटीसी है तो आपको यूटी जीएसटी की पेमेंट करने का लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है।
इसलिए मैं आपको बता रहा था ये, ठीक है। आगे ये लिखा हुआ है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट अवेलेबल ओनली बिटवीन दिस, कि भाई क्रॉस यूटिलाइजेशन सिर्फ सीजीएसटी और आईजीएसटी के बीच में है, और एसजीएसटी और आईजीएसटी के बीच में है, कि भाई इसका क्रेडिट आप इसकी पेमेंट करने के साथ लगा सकते हो, इसका क्रेडिट आप इसकी पेमेंट करने लगा सकते हो, ये कह रहा है वो। लेकिन आपको एसजीएसटी की पेमेंट करने के साथ नहीं लगाना, वो स्टेट के गवर्नमेंट को जानी है, और ये सेंट्रल वाला क्रेडिट है, तो ऐसा ना करो, गवर्नमेंट कह रही है, ये गलत हो गया, ये कोई सेंस नहीं बैठ रही है इसमें, ठीक है। अगर आपने सीजीएसटी क्रेडिट है तो भाई अगर सीजीएसटी की पेमेंट करनी है उसके साथ ही लगाओ ना, ये सेंस बैठेगा सही। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है, समझ गए। और ये गवर्नमेंट ने कहा है, एंड में वही चीज लिखी हुई है नोट्स, मतलब नोट में, कि भाई आईटीसी ऑफ आईजीएसटी नीड्स टू बी एग्जॉस्टेड फुली बिफोर प्रोसीडिंग टू यूटिलाइज द आईटीसी ऑफ एसजीएसटी, या इनके आई, देखो ये मैंने को वही बताया कि भाई सीजीएसटी या एसजीएसटी का आईटीसी उठाने से पहले किसी में भी सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी उठाना है। और लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, एनी प्रोपोर्शन एनी ऑर्डर, लेकिन इन्होंने कह दिया कि यहां पर तो आप किसी भी प्रोपोर्शन में उठाओ, किसी भी ऑर्डर में लगाओ, यानी कि पहले आप एसजीएसटी से लगा लो, जरूरी नहीं कि आपको सीजीएसटी से लगाना है पहले आईजीएसटी का, लेकिन ये जरूरी है कि आईजीएसटी का पहले आईटीसी आईजीएसटी की पेमेंट करने से लगाना है, उसके बाद कोई ऑर्डर नहीं है, कोई प्रोपोर्शन नहीं है, जैसे मर्जी लगाओ, बस मैंडेटरी ये है कि पूरा लगाना है। समझ गए बात को, ये आपकी बात है। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। सपोज करते हैं कि आपको आईजीएसटी मिले हुए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यही है, आईटीसी आपका 1300 200 200 मिला हुआ है, तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आईजीएसटी का आईटीसी कैसे इस्तेमाल करूंगा, आईजीएसटी की डिस्चार्ज करने में, पेमेंट में। मैंने आपको यही बताया था ना, देखो यहां पर भी वही चीज है कि सबसे पहले क्या करना है, आईजीएसटी का आईटीसी कैसे उठाना है, आईजीएसटी का आईटीसी क्या करूंगा मैं, आईजीएसटी की पेमेंट करने लगाऊंगा, और पूरा लगाऊंगा, ये नहीं कि आधा लगाऊंगा। ऑर्डर प्रोपोर्शन यहां पर कहा है, यहां तो पूरा लगाने की कोशिश करूंगा मैं, तो पूरा लगाऊंगा। पूरा क्या लगाऊंगा भाई, देखो पूरा लगाने की कोशिश करूंगा। पूरा कैसे लगाऊंगा, बहुत सिंपल है, मेरे को 1300 रुपए का आईजीएसटी मिला हुआ है क्रेडिट, तो पूरा 1000 रुपए लगा नहीं सकता मैं, लगाऊंगा, तो पूरा देखो 1000 रुपए लगा दिया, डिस्चार्ज कर दी लायबिलिटी। उसके बाद अभी 300 रुपए बच गए ना 300 रुपए। अब 300 रुपए कैसे लगाऊंगा, मेरी मर्जी है, मैं चाहे पहले सीजीएसटी से लगाऊं, चाहे एसजीएसटी यूटीसी से लगाऊं, लेकिन हमारा सिनेरियो देखो, ऑप्शन 1 इन्होंने बता रखा है कि पहले हमने सपोज करो 200 रुपए मैंने यहां लगा दिए पेमेंट करने में सीजीएसटी की, 100 रुपए यहां लगा दिए, है ना, और हमारा बैलेंस जीरो हो गया। ये कंडीशन कह रहा था वो, कि भाई जीरो होना चाहिए आईटीसी का बैलेंस, बस कंडीशन ये है। क्लियर हो गया अच्छे से, देखो ये लिखा आईटीसी ऑफ एसजीएसटी हैज बीन कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, खत्म हो गया। अब बात करते हैं कि सीजीएसटी का आईटीसी, क्या हम बात कर रहे थे बार बार कि सीजीएसटी का आईटीसी कैसे इस्तेमाल करना है। सीजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले मैं सीजीएसटी की पेमेंट करने से लगाऊंगा, सिंपल, समझ गए ना। वही तो इन्होंने भी लिखा हुआ था ऊपर, इसलिए इन्होंने यही तो लिखा हुआ था कि सीजीएसटी का आईटीसी पहले आपने 4th नंबर पे लिखा होता ना, आउटपुट ऑफ सीजीएसटी की लायबिलिटी से लगाना है, ये कर दिया हमने। लेकिन उससे पहले देखो, हमने पहले सीजीएसटी को खत्म करने के लिए आईजीएसटी लगाया, समझ के वो पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, सीजीएसटी क्यों लिखा हुआ था, कि भाई इसका सीजीएसटी के स्पेशल आईटीसी आपको क्या करना है, इस्तेमाल ऐसे करना होता है कि पहले आपने यहां लगाया, इसके साथ तो परमिशन है ही नहीं, और अगर ये आईटीसी यहां पर भी लग सकता था आईजीएसटी की पेमेंट करने में, अगर ये बचता आईजीएसटी की पेमेंट करने, हमें आईजीएसटी की पेमेंट करने को बची नहीं, वरना वो यहां भी लग सकता था सीजीएसटी का आईटीसी, समझ गए, इसलिए यहां पर जीरो लगाया और वो सिर्फ सीजीएसटी पेमेंट करने लगा दिया। लेकिन उससे भी पहले हमने आईजीएसटी लगाया था सीजीएसटी पेमेंट करने से पहले, सीजीएसटी, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो अभी बैलेंस बच गया 100 रुपए, क्योंकि 200 रुपए मिला था आईटीसी। तो अब एसजीएसटी की पेमेंट करनी है, सॉरी एसजीएसटी का आईटीसी मिला है, उसको क्या करूंगा मैं, सिर्फ और सिर्फ कहां लगा सकता हूं, एसजीएसटी की पेमेंट करने के में। अगर लेकिन बचता, मतलब आईजीएसटी, अगर एसजीएसटी का आईटीसी, तो मैं यहां पर भी लगा सकता था, बट यहां पर लगाने का लॉजिक नहीं अभी, तो यहां पर 0 रुपए बचा, क्योंकि 200 रुपए आईटीसी था, और ऐसे करके हमारी पेमेंट खत्म होगी। लेकिन ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, ऑप्शन 2 ये हो सकता था कि भाई मैं सबसे पहले 200 रुपए, जरूरी नहीं कि मैंने सीजीएसटी की पेमेंट लगाया, मैं 200 रुपए आईटीसी का यहां भी लगा सकता था। देखो ऑप्शन 2 यही कर रखा है, 200 रुपए यहां लगा दिए, और ऐसे कई सारे ऑप्शन होते हैं, देयर कैन बी अदर ऑप्शन आल्सो, कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मैं पहले, हो सकता है कि मैं पहले लगा दूं 300 रुपए एसजीएसटी में लगा दूं पहले, और बाद में बच के 100 रुपए मैं यहाँ लगा दूं, मतलब ऐसे कहीं पे कितने ज्यादा ऑप्शन कर सकते हो। तो कोई भी ऑर्डर, मतलब पहले चाहे सीजीएसटी से लगाओ, आपकी मर्जी।
तो समझ में आ गया अच्छे से आपको? बहुत बढ़िया, ऐसे करना है आपको इस्तेमाल। ठीक है, मैं आपको एक बार रिकैप कर देता हूं कि हमने अभी क्या समझा। कि भाई आईजीएसटी का आईटीसी सबसे पहले लगाओ खाली खाली आईजीएसटी की पेमेंट करने में। ठीक है, सबसे पहले आपने आईटीसी का इस्तेमाल करो आईजीएसटी का। और कहाँ इस्तेमाल करो? सबसे पहले आईजीएसटी की पेमेंट करने में, और पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करो, क्योंकि स्पेशल उसका एटीसी है। अगर बच जाए तो आपको आईसीजीएसटी और एसजीएसटी की पेमेंट करने में लगा दो, सबसे पहले लगा दो, ये नहीं कि बाद में लगाओ। समझ के बात को? ये आपको समझ आ रही है? पहले लगा दो। लिखा था नीड्स टू बी फर्स्ट यूटिलाइज, कि आईटीसी आईजीएसटी का सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है। समझ गए? आईटीसी आईजीएसटी का सबसे पहले आपको इस्तेमाल करना है, तो वो कह रहा है कि सबसे पहले आप इसमें लगा दो। सबसे पहले किसी भी क्रेडिट को इस्तेमाल करने से पहले पहले आप हमेशा सबसे पहले आईजीएसटी का इस्तेमाल करो। क्रेडिट पहले यहां पर लगाया, पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश करी, बच गया तो यहां लगा दो, किसी ऑर्डर में, किसी प्रपोर्शन में, आपकी मर्जी, आपकी आपकी मर्जी। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है आपकी मर्जी। फिर आपका अगर पेमेंट पेमेंट बच जाती है आईजीएसटी की या किसी की भी, तो सीजीएसटी का क्रेडिट कहां लगाओ? सबसे पहले सीजीएसटी में। बच जाए आईजीएसटी में लगा दो। वैसे ही यहां पर भी है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ऐसी वीडियो देखने के लिए। और जैसे कि आपको पता था, मैं आपको एक और बात बताया तो लास्ट में रिकैप करने में, कि वही चीज कि भाई एसजीएसटी का आईटीसी आईजीएसटी में तभी लगा सकते हो पहले आपने सीजीएसटी का आईटीसी लगाया हो। आई ठीक है, यहां पर एक ऑर्डर है कि आईजीएसटी के पेमेंट करने में आपने सबसे पहले तो आईजीएसटी का लगाना है, बच जाए तो पहले सीजीएसटी का लगाना है, उसके बाद ही आप एसजीएसटी का आईटीसी वहां लगा सकते हो। ओनली आफ्टर आईटीसी ऑफ एसजीएसटी हैज बीन फुली यूटिलाइज्ड। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।